आप करोगे वो है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक फर्स्ट टर्म गिवन होती थी और उसमें आपको एक कॉमन डिफरेंस भी प्रोवाइडेड होता था, और वो ग्रेजुअली आपकी जो टर्म है हर बार उसी कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज होती थी या डिक्रीज होती थी। उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एडिशन की जो स्पेस है वो मल्टीप्लिकेशन को मिल गया बस, और कोई ज़्यादा फर्क उसमें नहीं है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नोटेशंस लगभग वही आपको मिलेंगी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो जानता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने में उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम नोटेशंस लिख लेते हैं। ए हमारे लिए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर यहां पर जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी था कॉमन डिफरेंस, यहां पर आर होगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हर टर्म जो है हर बार इसमें आर से मल्टीप्लाई होती जाएगी अगली टर्म, ठीक है। अब हम जब सीरीज बनाएंगे, सॉरी सीक्वेंस बनाएंगे एपी का, ठीक है, तो पहले लास्ट टर्म क्या होती है? एल जो है वो है हमारे पास लास्ट टर्म। अब जब हम एपी की सीरीज बनाते थे तो हम सीक्वेंस बनाते थे तो हम कैसे लिखते थे? एपी की सीक्वेंस तो थी इस तरह से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। ये थी सीक्वेंस एपी की। अब है जीपी की सीक्वेंस। जीपी की सीक्वेंस कैसी होगी? जब पहले हम हर टर्म में ग्रेजुअली ऐड कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म तो हमारे पास ए है, सेकंड टर्म में हम कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे ए आर, उससे फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से जीपी की सीक्वेंस भी सिमिलर है एपी के सीक्वेंस से, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। ये हो गई सीक्वेंस। अब जीपी की सीरीज लिखें तो सीरीज लिखी जाएगी तो ए सिंपल उन्हीं टर्म्स के बीच में आप जब एडिशन का साइन लगा दोगे तो वो आपकी सीरीज हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि जब भी एडिशन का जो सम होगा, आंसर नहीं, जो केवल हमें एडिशन का उसमें साइन लगाना है हर टर्म के बीच में, वही सीरीज होती है। सीरीज का मतलब है ये जो हमने लिखा है, जो इसका प्रोडक्ट, सॉरी इसका जो मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो इसका सम होगा, वो सीरीज नहीं होगी, ठीक है। इसका एडिशन करके हमें आंसर नहीं निकालना, वो तब निकालना है जब हमें सम कहा गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जीपी की जनरल टर्म लिख लेते हैं। जीपी की जनरल टर्म, जनरल या nth टर्म कहें तो nth टर्म कैसी होगी? जैसे आपने देखा फर्स्ट टर्म ए थी, सेकंड क्या थी? ए आर थी, थर्ड क्या थी? ए आर स्क्वायर थी। तो हर बार जो आर की पावर है वो नंबर ऑफ टर्म से एक पावर कम है, यानी कि जो आपकी nth टर्म होगी वो क्या होगी? ए आर इज टू पावर n-1, ठीक है। ये हो गई आपकी nth टर्म, ए आर इज टू पावर n-1 आपकी हो गई nth टर्म। अब हम करते हैं सम ऑफ द सीरीज ऑफ जीपी सीरीज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होती है उसका सम क्या होता है? सम निकालेंगे, मान लो हम n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है a इंटू में 1 माइनस आर इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और a इंटू में आर इज टू पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, चाहे आप r-1 वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप 1 माइनस आर वाला यूज करो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। जनरली कन्वीनियंस के लिए जब अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 1 से लेस है तो साइन की प्रॉब्लम से बचने के लिए 1 माइनस आर ले लिया, आर 1 से बड़ा है तो r-1 ले लिया, बस इससे ज़्यादा और कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझ लेते हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए आपको a गिवन है 5 और r कॉमन रेशियो आपको 2 गिवन है, ठीक है। तो आप इससे आपने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। जिस तरह से आपने 9
9.2 में क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट 9.1 में किए थे सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड आउट करने की। उसी तरह से इसमें भी फाइंड आउट करोगे। ए आपको पता है, आर आपको पता है, जनरल टर्म भी आपको पता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो आपकी हो ही गई, ए, फर्स्ट टर्म तो हो गई ए इज इक्वल टू 5। सेकेंड टर्म क्या होगी, ए आर यानी 5 इंटू में 2, 5 2 ज़ा 10 हो गया। 3 हो गया ए आर स्क्वायर, 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो गया। फोर्थ टर्म हो गई ए आर क्यूब, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। और फिफ्थ टर्म हो गई आपकी ए आर इज टू पावर 4, एन इज टू पावर आर इज टू पावर एन माइनस 1 था ना, 5 इंटू 4 टाइम्स आप 2 को ले लोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर बार आप इसे 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। हमारे पास कॉमन रेशियो आर थी ना, तो ये एक जीपी क्रिएट हो गई। अब इसी को जब हम सीरीज में लिखेंगे तो ये क्या है, 5 + 10 + 20 + 40 + 80, ये हो गई हमारी सीरीज, जीपी की सीरीज हो गई। जब हम इसका सम निकालेंगे तो हम सम भी निकाल के देख लेते हैं। सम में हम इसे सिंपल इसमें पुट करेंगे एस एन, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। अब आर जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आर माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बात वही है, कोई फर्क नहीं है इतना। आर इज टू पावर आर यानी 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन नंबर ऑफ टर्म, ओ सॉरी, आर की वैल्यू तो 2 थी और एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 2 इज टू पावर 5 माइनस 1 होल अपॉन 2 माइनस 1, ये आ गया 5 अपॉन 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। इंटू में 2 इज टू पावर 5 माइनस 1, 2 इज टू पावर 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बनता है 32। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 माइनस 1, 5 इंटू 31, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, आपके पास आंसर आ गया 155। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को, जीपी के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है करना में। आप ज़रा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से करने आ जाएंगे। इसी तरह आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, जिससे कि जब भी मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।